वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बेसिकली अभी जो चल रहा है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेशन है। अभी अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, फ्रॉम द बिगनिंग एंशिएंट हिस्ट्री से लेके फिर मिडिवल इंडिया, फिर उसके बाद अभी मॉडर्न इंडिया चल रहा है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करना है। इसका जो प्रोसेस है कि कैसे आप परचेस कर सकते हैं ये सब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर पता चल जाएगा फ़ोन करके। आप चाहें तो उस पर आप बात करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, स्पेशली समीक्षा अधिकारी और बीईओ की बात करें तो। ठीक है, उसके बाद जब पीसीएस का आएगा तो उसके लिए तो ऑब्वियसली है ही इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की जो आज का हमारा सेशन है, सो इस पे चलें। इससे पहले जस्ट इतना सा ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ऐसे ही सेशंस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली बेसिस पर जो वीडियोज़ आते हैं उसका अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कौन कौन से वीडियोज़ आ गए हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि नीचे संगठनों की सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का आप चयन कीजिए। अब इसमें कौन कौन से हैं जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थे, मतलब उसका संचालन होता था। सो सबसे पहले अभिनव भारत की बात करें तो ये आपका एक क्रांतिकारी संगठन था, आई होप आपको पता होगा। अनुशीलन समिति की बात करें तो ये भी आपका क्रांतिकारी संगठन था। बट न्यू नेशनलिस्ट पार्टी की बात करें या फिर इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की बात करें तो ये नहीं है क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त। सो इसमें अगर हम इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की भी बात करें तो ये आपका सर सैयद अहमद खान, इनके द्वारा 1888 में इसको कांग्रेस के विरोध में खड़ा किया गया था। सो अभी यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी जो है वो गोरखपुर जेल में हुई थी। अब ये राम प्रसाद बिस्मिल हैं, राजेंद्र लाहिड़ी हैं, या फिर ये रोशन सिंह हैं, या फिर ये हैं आपके अशफाक उल्ला खां। सो हम आंसर पे चलें। वैसे तो इसके आंसर की बात करें तो आई होप कि आपको भी पता होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल ये हमारा आंसर होगा। बट इनको किस केस में फांसी दी गई, क्या कुछ हुआ था, ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। काकोरी कांड, इसके बारे में आई होप आपने ज़रूर सुना होगा। 9 अगस्त 1925 आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। को ये घटित हुआ था काकोरी कांड, और इस घटना में 29 भारतीय क्रांतिकारियों को पकड़ा गया था। अब ये जो 29 भारतीय क्रांतिकारी थे इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, इसमें रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, ये सब लोग थे जिन पर मुकदमा चलाकर फांसी इनको दी गई थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, इनको जो फांसी दी गई ये गोरखपुर जेल में दी गई थी। अब ये क्वेश्चन यूपी स्पेसिफिक हिस्ट्री का है और इंडियन हिस्ट्री का भी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम राजेंद्र लाहिड़ी की बात करें तो इनको गोंडा में फांसी दी गई थी, और बात करें रोशन सिंह की तो इनको इलाहाबाद में फांसी दी गई थी।
ये ज़रूर याद रखिएगा। हो सकता है अब जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए वो इस तरीके से पूछ लिया जाए, जहाँ पर आपको लिस्टिंग दे रखी हो दो, एक तरफ क्रांतिकारियों के नाम, एक तरफ वो जगह जहाँ पर उनको फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह खां की बात करें तो फैज़ाबाद हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो अभी हमने देखा है काकोरी कांड की हमने बात करी है। हमने बात करी है कि 9 अगस्त 1925 को ये कांड हुआ था। 29 भारतीय क्रांतिकारी इसमें संलिप्त थे जिनको पकड़ा गया था। अब इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, इसमें रोशन सिंह को फांसी दी गई, इसमें अशफाक उल्लाह खान को और राजेंद्र लाहिड़ी को, इन सबको फांसी दी गई थी। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो इनको फांसी कहाँ पर दी गई थी? गोरखपुर जेल में। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? ये शांति घोष थी, ये सुनीति चौधरी थी, ये बीना दास थी या फिर ये कल्पना दत्त थी? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि बीना दास। फरवरी 1932, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन में अब पूछा जाए। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत पास से अंग्रेज गवर्नर को गोली चलाई थी। ठीक है, सो आंसर हमारा क्या आएगा? बीना दास। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन ये एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? अब ये भगत सिंह ने बोला, रामप्रसाद बिस्मिल ने, सचेंद्र नाथ सान्याल या फिर भगवती चरण वोहरा? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? सरदार भगत सिंह। इन्होंने ये बात बोली थी कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन ये दोनों ही एक क्रांतिकारी की विशेषताएं हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी इसको प्रारंभ किया एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने, एम.के. गांधी या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अच्छा, अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो कि लंदन में इसको स्थापित किया गया, तो ये करा गया था आपका फरवरी 1905 में। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और यहाँ से एक समाचार पत्र निकलता था, द इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट करके एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया जाता था। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में या फिर सैन फ्रांसिस्को में? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि लंदन में। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी ये कब स्थापित हुई थी? 1900 में, 1901 में, 1902 में या फिर 1905 में? तो अभी हमने देखा है, आंसर क्या आएगा हमारा? 1905। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि लंदन में इंडिया हाउस इसकी स्थापना किसने की थी या फिर किसको इसका श्रेय जाता है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है कि वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या फिर बरकतुल्ला। तो हम चले यहाँ पर इसके आंसर पे, इससे पहले हम बात करते हैं कुछ किसकी? गदर पार्टी की। तो 1913 में इसको स्थापित किया गया था। इससे पहले मतलब ये जो पूरा गदर पार्टी थी, इस पार्टी का मतलब ये था क्या एग्जैक्टली? पहले तो ये समझिए, ये कोई गदर पार्टी एग्जैक्टली कोई पार्टी नहीं थी, एक गदर अखबार था। और जिससे इस संस्था का नाम जो था, जो एक संस्था थी, इसका नाम मैं भी आपको बताऊंगा, उसका नाम पड़ गया गदर पार्टी, क्योंकि उस संस्था ने गदर नाम का अखबार निकाला था। अब वो संस्था जो थी उसका नाम क्या था? एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, क्या नाम था? एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम भी था कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ये एक संस्था थी, इसने एक अखबार निकाला जिस अखबार का नाम क्या था? गदर।
ठीक है। अब ये जो गदर था, मतलब ये अखबार का जो नाम था, इसी नाम से इस संस्था का नाम भी बाद में क्या हो गया, गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मेन लीड में थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, यानी कि लाला हरदयाल। बट इसमें एक चीज़ और, एक नाम और याद रखना है आपको, सोहन सिंह भाकना। अगर सोहन सिंह भाकना इसमें दिया होता तो वो इसका सही आंसर होता, क्योंकि एग्जैक्टली सोहन सिंह भाकना ने ही 1913 में इस्टेब्लिश किया था ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, जिसने गदर अखबार निकाला, उसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, गदर पार्टी पड़ गया। अब जैसे यहाँ पर सोहन सिंह भाकना को दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमारा लाला हरदयाल से होगा, क्योंकि लाला हरदयाल इसमें एक मतलब इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, ये आगे बताते थे कि कैसे कैसे करना है, पथ प्रदर्शक, ठीक है। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को अब यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल पर जो प्रीवियस वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिए, और कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।